इस तरह का कोई भी पंथ हो जो कि नफरत के आधार पर फलता फूलता हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जो हम लोगों को आपस में बांटता हो, तोड़ता हो और बेवहियात का खंडन मंडन में चला जाता हो, जिससे हमारे समाज, सनातन समाज का नुकसान होने की संभावना हो, उसको त्याग कर देना चाहिए। तो जब तक आप इस संदेश को फैलाएंगे नहीं, तब तक लोग अपने विवेक से इस बात को जान लेना बहुत कठिन है कि नहीं? अभी हम लोगों की ऐसी आदत है कि जो कहा जाता है, जो दिखलाया जाता है, हम लोग सब आंख मूंद कर मानते हैं। और गुरु माँ तो कहते हैं, डंके की चोट से कहते हैं कि किसी के कहने में मत आइए। भगवान ने आपको विवेक दिया है, दिया, आप बुद्धिजीवी हैं। आप कोई कुछ कहता हो तो उसको ठहरिए, समझिए, सोचिए, विवेक कीजिए कि क्या ग्रहणीय और क्या अग्रहणीय। तो आप कहेंगे कि उतना तो विवेक अभी नहीं है, तो है ना। हम लोगों के पास बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, 2 ग्रंथ, एक तो वेद और दूसरे गीता, और तीसरे वेद और गीता के आलोक में कहे गए संतों की वाणियाँ, गीता से मेल खाते हुए संतों की वाणियाँ। ऐसा हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो गीता और वेद और इनके आलोक में कई संत वाणियों के विपरीत हो, उसको छोड़ देना चाहिए। सामान्य विवेक ये है कि जिससे समाज का अहित होता हो, समाज में फूट फैलता हो, नफरत पैदा होता हुआ हो, चाहे विभेद की दीवारें ऊंची होती हो, उन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। चाहे कोई साधु बोल रहे हो, चाहे कोई संत बोल रहे हो, चाहे कोई गुरु बोल रहे हो, चाहे और कोई बोल रहे हो। गुरु की भी रात की को परीक्षा करो, शाम को परीक्षा लो, दोपहर को देखकर उनका अवलोकन करो, सुबह उनकी सोच को देखो, उनके कर्तृत्व को देखो। अगर उनमें लगता हो कि अधर्माचरण है तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? है इस तरह सन्नाटा क्यों हो गया? आप क्यों किसी के अंधे पक्षधर बन जाते हो? कोई गुरु हैं, कोई संत हैं, ठीक है, वे पूजनीय, लेकिन उनकी पूजनीयता को थोड़ा जांच तो ले कि हम अंधे तो है नहीं कि आँखों में पट्टी बांध ले। तो अंधविश्वास के द्वारा आँखों में पट्टी बंध जाती है, बंधती है, बंध जाती है। गुरु माँ तो कहते हैं कि शास्त्रों में भी यदि आपस में नफरत सिखाया जाता हो तो उसे छेपक समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। नहीं हो सकता है वो सही। जो गीता की कसौटी में खरा नहीं उतर रहा है, जो वेदों की कसौटी में खरा नहीं उतर रहा है, उस शास्त्रवाणी को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। समझना चाहिए कि ये प्रक्षिप्त है, ये पीछे डाला गया है। जो धर्म, जो सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए चिंता करता है, जो कहता है वासुदेव कुटुम्बकम कहता है ना, जो कहता है सर्वभूत हिते रतः, जो कहता है
घट घट में तेरा साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। जो हिंदू धर्म कहता है प्रकृति में भी मंगल हो, पशु पक्षियों में मंगल हो, पेड़ पौधे मंगल को देखें, आकाश बादल धरती सब मंगल को प्राप्त हों, वह नफरत की शिक्षा नहीं दे सकता है। मनुष्य मनुष्य में नफरत नहीं सिखा सकता है। जो धर्म उद्घोष करता है कि परमात्मा का पहला अवतार मत्स्य रूप में हुआ, इसका मतलब आपको प्रेरणा दी गई कि जलचरों के प्रति प्रेम और अपनापन और श्रद्धा रखिए, है कि नहीं? अब थोड़ा सा देखिए कि आपका शास्त्र क्या कहता है। आप दूसरा अवतार में बताया गया सूकरा अवतार, आप सब कच्छप अवतार, ऐसे कच्छप उसको जो कि जल में भी रहने में सक्षम हो और धरती पर भी रहने में सक्षम हो बिना पानी का, ऐसा कछुआ हुआ ना। तो चाहे जलचर हो चाहे थलचर हो, उसके प्रति आप प्रेम भाव रखिए, अपनापन रखिए और उसमें भी ईश्वर को देखिए। हो गया? मतलब उनके प्रति आप क्रूर मत होइए, यही शिक्षा दिया गया ना हमारे सनातन धर्म। तीसरा क्या बताया? सूकरा अवतार, ऐसे प्राणी जो कि जल में नहीं रह सकते हैं, केवल थल में विचरण करते हैं, है ना। वो गंदा से गंदा प्राणी भी, सूअर जैसा गंदा प्राणी शायद ही कोई होता है कि नहीं? जो कीचड़ से लथपथ है, सबसे जिस तुच्छ प्राणी जिसे कहा जाता है, उस तुच्छ प्राणी में भी आप ईश्वर को देखिए, उससे प्रेम कीजिए, उससे अपनापन रखिए और उसके प्रति श्रद्धावान प्रेमवान होइए। उसके प्रति नफरत मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी, उस रूप में भी परमात्मा ने अवतार लिया। क्या अद्भुत है! देखो, जो स्वच्छ गाय और जो शाकाहारी प्राणी है, जो गंदगी में नहीं लोटपोट करता है, उसकी तो बात ही जाने दो। ये सूकर जैसा निम्न प्राणी, उसके प्रति भी प्रेम रखो, ठीक है? नफरत मत करो, उसके प्रति क्रूर मत हो कि इन गंदे प्राणियों को सबको एक तरफ से गोली मार दे। ये धरती की गंदगी है, ऐसा है क्या? नहीं, उसके प्रति क्रूर मत हो, उसके प्रति प्रेमवान हो। चौथा अवतार क्या है? नरसिंह अवतार। ऐसा अवतार जो लगता हो कि थोड़ा थोड़ा मनुष्य जैसा और थोड़ा थोड़ा पशु जैसा, जैसे चिंपांजी है ना। चिंपांजी लोग को देखो, बंदरों को देख लो, जो कि चंचल है और लगता है कि बिल्कुल आदमी का रूपरेखा। वो चिंपांजी लोग को देखोगे तो दो पैर में आराम से बैठते हैं वे, और अपने दो पैरों को हाथ की तरह किसी का बाल खोल खोल कर देख ले रहे हैं कि कोई जुआ तो नहीं है। तुम लोग नहीं देखे हो ऐसा? ऐसा क्या देखते हैं? क्या है? कभी ऐसो अपने ही इसी हाथ से वो चपत भी लगाता है चिंपांजी। गुरु माँ चिंपांजी से प्रभावित होकर एक बार चिंपांजी का बढ़िया से खोज किए और लगा कि कहीं इसी सब जीवों की ओर तो ईश्वर या हमारा शास्त्रवाणी नहीं दिखला रहा है। ऐसे जो कि मनुष्य से मिलते जुलते हो, उनकी हरकत मनुष्य से मिलती जुलती हो, ऐसे लोगों के प्रति भी प्रेमवान होइए।
ऐसे लोगों के प्रति भी प्रेमवान होइए, जिसका शरीर तो इंसान की तरह है, पर जिसका सिर शेर की तरह दिखता है। वो भयानक से भयानक भी क्यों ना हो ऐसा जीव, परंतु उसके प्रति भी क्रूर मत हो, उसमें भी ईश्वर को देखो, है ना। दिव्य अलौकिक आपका धर्म। फिर वामना अवतार, जो कुरूप हो, इंसानों में जो कुरूप हो। वराह अवतार तो हो गया सुअर का। वामना अवतार, वामन अवतार, वही तो। वामन अवतार देखने में कुरूप लगता है, नटुल्ला ठिगना जैसा। वामना अवतार किसे कहा गया पता है? जो 52 अंगुल का हो। 52 अंगुल कितना होगा? इससे भी छोटा नहीं होगा, लगभग चलिए 26 इंची कहिए, 30 इंची कहिए। ऐसा ठिगना इंसान, ऐसा कुरूप इंसान के प्रति भी क्रूर मत हो, उसके प्रति भी प्रेम रखो, उसे नफरत मत करो, उसे भी अपनापन दो। वो अपना है, उसमें ईश्वर को ही देखो। कोई काला कलूटा हो, कोई गंदगी से लथपथ हो, या किसी भी तरह की उसमें कुरूपता हो, तो भी उसे प्रेमवान होइए। फिर आता है परशुराम की वेशभूषा क्या है बताइए। और वेशभूषा मतलब उनका पहना हुआ ओढ़ा हुआ। परशुराम अवतार वनवासी लोगों की ओर इंगित करता है, जो वन में रहने वाले हैं। उनकी वेशभूषा देखो, बिल्कुल सिंपल सा है ना। वे तप करने वाले हैं, मतलब कहाँ रहने वाले हैं? तप कहाँ होता है? मतलब एकांत में। तो ऐसे वनवासी लोगों के प्रति भी दुर्भावना मत रखो। जो वन में रहते हैं और सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति भी क्रूर मत हो, उनके प्रति भी प्रेम रखो। वे भी अपने हैं, उनमें भी ईश्वर को ही देखो। देखिए किस धर्म में ऐसा कहा गया है बताइए। और फिर उन्होंने कहा भगवान का रामावतार। कैसे? राम कैसे हैं? वे एक साथ वनवासी वेश में भी देखे जाते हैं और एक साथ राजकाज करने वाले संपन्न व्यक्तित्व भी है उनका, है ना। दोनों रूप है। इसका मतलब क्या आपका शास्त्र कहता है? इसका मतलब ये प्रेरणा देता है कि कोई चाहे जंगल में रहने वाला फटेहाल हो, अथवा कोई राजा महाराजा धीराज हो, सब में आप ईश्वर को ही देखो। गरीब से गरीब मनुष्य और अमीर से अमीर मनुष्य, सबके प्रति आपका अपनापन हो, आपका प्रेम हो। श्री राम कैसे हैं? मर्यादा पालन करने वाले, है ना।
श्री राम कैसे हैं? सरल, भोले से, मासूम। हर चीज़ में वे देखते हैं कि ये शास्त्र सम्मत है या नहीं, मर्यादा क्या कहती है, धर्म क्या कहता है। सब चीज़ों में चौकन्ना रहकर वे अपना आचरण देते हैं, है कि नहीं? एकदम सरल स्वभाव। उन्हें अपना लाभ और हानि एक तरफ वे करते हैं और सबके लाभ हानि को पहले वरीयता देते हैं और सब कुछ धर्म के अनुरूप करते हैं। तो ऐसे सीधे सरल भोले भाले जैसे मनुष्य के प्रति भी आपके अंतस में प्रेम हो, चाहे वे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके प्रति आपका छल कपट का व्यवहार ना हो, है? उनके प्रति भी आपका अपनापन हो, उनके प्रति भी आप क्रूर मत होइए। आप उन्हें सीधा जानकर मत सताइए, है ना? फिर आता है कृष्णावतार। कृष्ण क्या है? वे राम जैसे भोले नहीं हैं। वे नीति के लिए, वे धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए कोई भी तर्कसंगत मार्ग को चुन सकते हैं। वे नीति निपुण हैं, पर किसी भी नीति में वे अपने आप को बांध के नहीं रखते हैं। समाज का जिसमें हित होता हो, समाज जिससे सुखी रहता हो, समाज के सुख और हित के संपादन में जो सहायक होता हो, उसको हर तरीके से वे करने में निष्णात हैं। अगर श्री राम होते और कर्ण का रथ का चक्का धंस गया होता कीचड़ में, तो राम कहते कि इसे नहीं मारना चाहिए, कहते कि नहीं? ये धर्म विरुद्ध होगा। जब अपना चक्का ये कीचड़ से निकाल ले और अपने रथ में आरूढ़ हो जाए और अपने हाथ में धनुष बाण अथवा हथियार उठा ले, तब फिर उस पर बाणों का संधान अथवा जो भी है तब करना चाहिए। और कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, ये बहुत बहादुर है। यदि रथ का चक्का निकाल के ये फिर से रथ पर आरूढ़ हुआ तो फिर मारना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि कर्ण दुष्टों का साथ देने वाला है, इसलिए अपराधी है। ये तो अपने दोस्त अथवा मित्र को साथ देने के लिए समाज में कोई भी अनीति, कोई भी अधर्म किसी को भी सता सकता है। कृष्ण सोचे ना। और उसके बाद द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला है, तो ऐसा ना हो कि ये कलयुग के राजा महाराजा अथवा कलयुग के सैनिक ऐसा सोचने लगे कि अरे ये इसको कैसे मारे, अभी तो ये धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा है। कहता है धर्म ग्रंथ की जब दोनों एक जैसे सज्ज हों तो एक दूसरे पर वार करना चाहिए, ऐसा। इसीलिए इन सब बातों को खंडन करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अर्जुन बाण का संधान करो। अर्जुन रोना रोता है कि नहीं, अभी बाण मारना सही नहीं होगा, इसका रथ का चक्का फंसा हुआ है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कहाँ था इसका धर्म उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? कहाँ था उसका धर्म जब उसके मित्र
जब उसका मित्र दुर्योधन गलत तरीके से बेईमानी करके पासा खेल रहा था और कर्ण जानता था कि ये गलत चीटिंग के द्वारा जीत रहा है, तो भी उसके साथ चिपका रहा। कहाँ था इसका धर्म? जब अभिमन्यु पर अनेक लोग मिलकर उसे मार डाले, एक निहत्था व्यक्ति का, बच्चा का, उसका सारा अभिमन्यु का अस्त्र शस्त्र कट चुका था, नष्ट हो चुका था, वो निहत्था था और वो बालक था, छोटा था, किशोरावय को था, उसको सब कोई घेर के इन लोग मारा। उस समय इसका धर्म कहाँ था? तो तुम धर्म का ठिका लेके रखे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बेवकूफ़ों तरह आचरण करने लग जाएं और धर्म कर्म को एक तरफ किनारा करके हिंसक बन जाए और बिल्कुल ही नासमझी का व्यवहार करें। इसका मतलब है राष्ट्र की रक्षा के लिए, इसका मतलब है मानवता की रक्षा के लिए, इसका मतलब है मानवता को दुष्ट लोगों से बचाने के लिए। कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है कर्ण से उनका। कृष्ण तो जानते हैं कि ये उन्हीं का बुआ कुंती का पुत्र है, वे जानते हैं कि नहीं। भले ही लोगों से ये बात छुपी हुई हो, पर श्री कृष्ण जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अर्जुन उसका सगा भाई है ना, सगा भाई है। फिर भी सगा भाई भी यदि दोष करता हो, धर्म के विरुद्ध चलता हो, मानवता के विरुद्ध आचरण करता हो, धर्म मतलब पंथ मत ले लेना, पंथ मत ले लेना तुम लोग। पंथ मत मजहब अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है कि नहीं। तो वे मानवता की रक्षा हेतु तो अर्जुन को कहते हैं उठ कर बाण का संधान, मार दे इसे। श्री कृष्ण एक और अच्छा उदाहरण देते हैं कि संधि प्रयास का हर संभव कोशिश किए श्री कृष्ण, किए कि नहीं। सब तरह से प्रयत्न किए कि किसी तरह संधि हो जाए, किसी तरह संधि हो, पर वे लोग संधि के लिए तैयार नहीं है। आज भी भारत इस नीति पे चलता है। कहीं पर भी आज तक भारत आगे बढ़कर किसी भी नाम पर किसी भी देश के साथ आक्रमण का व्यवहार नहीं किया है, किया कभी नहीं। अगर भारत भी आक्रामक होता और जिस तरह इस्लाम और ईसाई धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया वही नीति अपनाता, तो अभी इस्लाम 56 देश में है, तो भारत का सनातन धर्म अभी 80 देशों में होता कि नहीं। हमारे लोग कमज़ोर नहीं थे, पर एक नीति कि नहीं भाई, सभी स्वतंत्र हैं अपने तरीके से धार्मिक विश्वास करने को, सभी स्वतंत्र हैं मत मजहब को मानने को, सभी स्वतंत्र हैं कि वे परमात्मा की प्रार्थना अथवा ध्यान समर्पण किसी भी विधि से करें। सभी हो तो रहा है परमात्मा के प्रति ही निवेदित, है कि नहीं। हमारे देश ने कभी आक्रमण नहीं किया और ना ही किसी को जबरन अपने धर्म में लाया, ये इतिहास है, देख लो। आप कभी सुने कि सनातन धर्म वहाँ गया और जबरन तलवार से मार काट मचा के सबको सनातन धर्म में ले आया? नहीं सुना आपने। अद्भुत है आपका धर्म। इतनी क्षति सहते हुए भी आज उसके आसपास इतने लोग शत्रु हो गए ना। जिस पाकिस्तान से हमेशा सावधान रहना होता है,
बांग्लादेश से हमेशा सावधान रहना होता है, अफ़गानिस्तान से हमेशा सावधान होना पड़ता है, चीन से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। यदि भारत कट्टर हुआ होता तो ऐसा आसपास के लोग भी उसी का हिस्सा होते, क्रूर होता तो थोड़ा सा सावधान रहता, थोड़ा सा सावधान रहता और देखता कि इस धर्म के प्रचार प्रसार से हमारे समाज का हित होगा या अहित होगा, ये धर्म है भी या मत मजहब है, ये कोई धर्म का अंग है या अरब का अपने साम्राज्य को विस्तारित करने हेतु किया गया कोई षड्यंत्र है, जिसमें किसी भी तरह धर्म, जन्नत और सुख सुविधा का लालच दे देकर सबको अरब भक्त नहीं बना दिया गया। देख लो, तुम लोग के धर्म में ऐसा, चाहे वे बौद्ध हो चाहे और कोई हो, ऐसा कोई धर्म प्रचार नहीं करता है कि जब तक तुम बुद्ध के कार्य क्षेत्र अथवा जन्मस्थली अथवा जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वहाँ के स्थली का एक बार यात्रा ना करो, तब तक तुम्हारा जीवन असफल है, तब तक तुम अधूरे बौद्ध हो। ऐसा बौद्ध धर्म वाले प्रचार करते हैं? नहीं करते हैं। आप जहाँ हैं, चाइनीज लोग जो बुद्ध को मान रहा वो जहाँ है, अपने राज्य में सुव्यवस्था फैलाते हुए, अपने देश के कानून को मानते हुए वो अपना जीवन का निर्वाह करें और अपने धर्म को फैलाएं, है ना। पर ऐसा उन लोगों को नहीं कहा गया कि आपको बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों का एक बार जीवन में दर्शन करना चाहिए। पर क्या इस्लाम है? बुद्धि सीखो इन सब बातों से। उन्होंने कहा कि आप जब तक अपने जीवन में एक बार हज ना कर ले, तब तक आप अधूरे हैं, आपका इस्लाम अधूरा है। क्या सुंदर व्यवस्था दी उन्होंने अरब को बहुत पावरफुल बनाने का। एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए, एक बार मदीना का यात्रा जरूर करना चाहिए। हर मुसलमान के आंखों में ये सपना है कि नहीं? तो हम लोग क्यों नहीं हमारे पूर्वज यदि पहचान लेते, ये उनके साम्राज्य विस्तार का एक कड़ी है, कोई ये धर्म नहीं है, कोई ये पंथ नहीं है। इसके द्वारा सत्य और नीति के मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पर ये धर्म अरबियत का प्रचार कर रहा। पोशाक वैसे ही, ये बुर्का वैसे ही, दाढ़ी का स्टाइल वैसे ही, मूंछ का स्टाइल वैसे ही, यहाँ तक कि आपके कुर्ता और पजामा अरब से आया हुआ है। क्या अद्भुत है! छल का, कपट का, धर्म के नाम पर छल। अगर श्री कृष्ण की तरह तुम्हारे पूर्वज लोग इसको भाप लिए होते तो क्या उनका षड्यंत्र इस तरह सफल होता भारत में? पर तुम्हारा भारत रहा भोला भाला मासूम सा, अपना बुद्धि में ताला बंद कर दिया और मर्यादा सब एक है, सब धर्म तो एक ही। अभी हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा कहता है कि वो ईसाई स्कूल में पढ़ता है और सब धर्म तो एक ही ईश्वर की बात करते हैं, कहता है ना। इतना छोटा छोटा बच्चा, उसके रक्त में कितनी उदारता है और कितनी विशालता है। इसी छोटे बच्चे को किसी मुस्लिम के छोटे बच्चे को से पूछो कि हिंदू धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, तो वो कहेगा कि वो लोग तो काफिर है। हमारा बच्चा ऐसा नहीं कहता है।
इस बात को तुम्हारे पूर्वज पहचान नहीं सके और बहुत धोखा खाए। जबकि कृष्ण का आचरण ये कह दिया कि कर्ण को यहीं दबा दो, अभी कमजोर देख है ये, मानवता की रक्षा इसी में है। तो श्री कृष्ण को अवतारी घोषित करके आपका धर्म कहा कि भाई नीति निपुण को भी अपना धर्म के साँचे में कसने मत लग जाना। श्री कृष्ण के नीति निपुणता को अपने धर्म के साँचे में कसने लग जाओगे तो क्या होगा? तो अरे छोड़ो छोड़ो, ये काम का नहीं है, धर्म विरोधी है, ये धर्म विरुद्ध आचरण करता है, धर्म विरोधी बात सिखाता है। पर श्री कृष्ण अपने को पूजने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे मानवता को पूजने कह रहे हैं, उसको मारने नहीं कह रहे हैं जो कि कृष्ण को नहीं मानता है। कर्ण कृष्ण को मानता है कि नहीं? अच्छा, धृतराष्ट्र कृष्ण को मानते हैं कि नहीं? कौरव लोग मतलब दुर्योधन लोग कृष्ण का आदर करता है कि नहीं? फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। अंतर को समझो भली भांति से। श्री कृष्ण प्रेरित किए अर्जुन को, वो अपने विरोधियों को मारने के लिए प्रेरित नहीं किए। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जो गीता को नहीं मानता हो और मुझ कृष्ण को नहीं मानता हो उसके साथ युद्ध करो और उसे रौंद डालो, ऐसा कहा? तो ऐसे कृष्ण जो नीति निपुण है, ऐसे मनुष्यों की भी तुम्हें आदर करनी चाहिए। तुम्हें उनमें ईश्वर को देखना चाहिए और तुम्हें जानना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं। सुनो, ठंडे दिमाग से देखो कि वे क्या कह रहे हैं। आपका धर्म तो कहता है कि एक छोटा बच्चा भी हो और यदि कुछ अच्छी बात बोल रहा हो तो उसे सीख लेना चाहिए, कहा ना? सरकार प्रभु हमेशा एक कहानी कहा करते थे। वे कहते थे कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सुना कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है, इसलिए सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। वो व्यक्ति मस्ती में डूबता हुआ, सब कण कण में प्रभु, रग रग में प्रभु, मेरे बाहर प्रभु, मेरे भीतर प्रभु, आकाश में परमात्मा, धरती में परमात्मा, दसों दिशाओं में परमात्मा, परमात्मा की अनुभूति में डूबे हुए मस्ती से चले जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी की चिंगाड़ सुनाई पड़ी। भक्त आंखें खोला तो एक पागल हाथी दौड़ते हुए चला आ रहा था और उसके दिमाग में तो था कि परमात्मा तो सब प्राणियों में है। बस वो भाव विभोर होकर हाथ जोड़ लिया। महावत चिल्लाया कि हट जाओ हट जाओ, ये हाथी उन्मत्त हो चुका है, ये उठा के तुम्हें फेंक सकता है, तुम्हें रौंद सकता है। तो वो सोचा कि वो तो कहे कि सब में परमात्मा है, गुरुजी ने कहा सब में परमात्मा है, तो हाथी में भी तो परमात्मा है। वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाथी महोदय आए और उसे अपने सूंड में लपेटा और दूर उछाल दिया। हाथ पैर चोटिल हुआ, सिर चोटिल हुआ, रक्त बहाता हुआ वो गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी आप गलत उपदेश क्यों देते हैं? आप गलत उपदेश क्यों देते हैं? गुरु है ना, हाथी में तो तुम भगवान को देख रहे थे, पर उस पहलवान में भगवान क्यों नहीं देखा? जो चिल्ला रहा था
कि किनारे हट जाओ, ये आदमी पागल है। तो क्या पिलवान में भगवान नहीं था? तब भक्त समझा कि फिर हमारी बुद्धि में है, ना समझी में है, गुरु जी की वाणी में नहीं है। इसलिए आपका धर्म कहता है कि कहीं भी मानवता हितकारी बात हो उसको मान लेना चाहिए। और हमें लगता है, गुरु माँ को लगता है कि संसार में मानवता हितकारी सनातन धर्म के समान और कोई नहीं है, जिसमें कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर सत्संग में यह बात बोली जाती है, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। आकाश पाताल, चांद तारे, हवा पानी, सब का कल्याण हो, जड़ चेतन सभी सुखी हो। इसलिए मानवता और सनातन धर्म की रक्षा हेतु हर सार्थक और कानून सम्मत प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। साथ साथ में अकल भी उसको देना चाहिए कि सभी धर्म समान नहीं होते हैं। जो धर्म सनातन धर्म को कमज़ोर करता हो और सनातन धर्मियों में आपस में नफरत फैलाता हो, उसका त्याग करना चाहिए विष की तरह। आज इतना ही रहने दें।